प्रकार से आपका राहु बैठा हो पंचम भाव में और आपका मेष लगन हो, तो ये राहु अपनी महादशा में आपको क्या-क्या रिजल्ट दे सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। अगर आपका राहु पंचम भाव में ही है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एकदम से ये समझ पाएँगे कि राहु आपको क्या-क्या परिणाम दे सकता है। देखिए, सबसे पहले तो राहु पंचम में बैठे हैं, तो आपको पंचमेश को देखना बहुत ही ज़रूरी है। सूर्य की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बहुत अहम है। साथ ही राहु शनिवत चलते हैं, तो शनिवत चलने की वजह से आपको अपनी शनि की प्लेसमेंट को चेक करना पड़ेगा। शनि जो कि आपकी कुंडली में 10th और 11th लॉर्ड है। साथ ही राहु जो पंचम में बैठे हैं, पंचम का राहु आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी और कुछ ऐसी स्किल्स दे सकता है, जहाँ पर आप उन स्किल्स को किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं पा सकते। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, पूर्वजन्मों का है, पूर्वजन्मों की जो पूरे पुण्य हैं उनका है। तो कुछ हद तक ये भी दिखाता है राहु कि आपका कुछ कनेक्शन है पूर्व पुण्यों से, और ऐसा राहु आपको संतान में ज़रूर दिक्कतें दे सकता है। लेकिन राहु का जो दशा है, आपको कौन-सी एज में आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इस प्रकार का राहु जितनी आपको काबिलियत दे सकता है, वो काबिलियत और कोई भी ग्रह प्रोवाइड नहीं कर सकता। दूसरा, यहाँ पे राहु के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा, राहु उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना चालू कर देता है कभी-कभी। तो हो सकता है आपका राहु के साथ शुक्र बैठा हो, या बुध बैठा हो, या सूर्य बैठा हो, या बृहस्पति बैठा हो, कोई भी ग्रह हो सकता है। तो आप उस ग्रह के हिसाब से भी विचार कर सकते हैं। अब राहु यहाँ पर 5 नंबर यानी सिंह राशि में राहु बैठा हुआ है, सूर्य के घर में है ये राहु। और सूर्य के घर में ऐसा राहु आपको, देखिए अब कौन सी एज में दशा आती है उस पे बहुत कुछ डिपेंड है, तो आप उस हिसाब से विचार कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ बता दूं, जो पंचम भाव का राहु है, क्रिएटिव स्किल्स के मामले में, एजुकेशन के मामले में, या कुछ नया ऐसा स्पेसिफिक कुछ सीखने के मामले में, कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सीखने के मामले में, या आपको कोई इंजीनियरिंग टाइप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम है उनसे रिलेटेड नॉलेज, ये सब काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। पंचम का राहु मुख्य रूप से टेक्निकल फील्ड में काफ़ी अच्छा करवा सकता है आपको। साथ ही ये यांत्रिकी से संबंधित कार्य हों, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कुछ बोल सकते हो कि आपका माइंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होता हो, जहाँ पे उन फील्ड में। इसके अलावा पंचम का राहु कुछ हद तक आपको स्पोर्ट्स में भी अच्छी पहचान दिला सकता है। पंचम में अगर राहु है, तो अपनी दशा में आपको शेयर मार्केट में लेके जाएगा। शेयर मार्केट से जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब से फ़ायदा करवाएगा। लेकिन इस राहु की अहमियत तब और ज़्यादा बढ़ जाती है, जब आपका सूर्य अगर मान लो 10th हाउस से संबंध बना रहा हो, या 10th हाउस में ही सूर्य बैठा हो। तो सूर्य को देखना इसलिए अहम है, फिर सूर्य राहु का डिस्पोज़िटर भी हो जाता है। तो इस वजह से सूर्य की प्लेसमेंट तो आपके लिए अहम है ही। अगर आपका शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी कुछ देगा। साथ ही ये राहु संतान के लिए अच्छा नहीं होता है, संतान से जुड़े इश्यूज देता है, जैसे कि आपको एबॉर्शन की दिक्कत आ सकती है, या संतान के जन्म के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा संतान है वो वीक हो सकती है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ऐसी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अब पंचम भाव है वो आपके प्रेम संबंधों का है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का होने की वजह से ऐसा राहु हमेशा आपको ये चांस बनाएगा कि जीवन में प्रेम संबंधों के मामले में, या जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में हमेशा ही आप असंतुष्ट रहेंगे। कभी-कभी ऐसा राहु आपको मैरिड लाइफ शुरू होने के बाद भी कुछ ऐसे प्रेम संबंध या रिलेशनशिप दे देता है, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रांगली उन लोगों से कनेक्ट हो जाते हो जो आपकी लाइफ में आते हैं। फिर यहाँ पे पंचम में राहु है, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हैं, स्मार्टफ़ोन है, लैपटॉप है, या लैपटॉप से संबंधित और भी जो अंदर के आइटम्स हैं उसके उसके जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, या आप ये समझ लो कि कोई भी प्रकार का आपका स्मार्टफ़ोन से रिलेटेड कार्य है, उसको ऑपरेट करना, उसके अंदर कोई मिस्टेक हो गई तो उसको ठीक करना, इस प्रकार के कार्य। साथ ही इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकता है। दूसरा, राहु इस प्रकार का है, तो ऑनलाइन गेमिंग में, जैसे कि आप देखते हो काफ़ी सारे गेमिंग चैनल्स आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा गेमिंग का इस समय क्रेज़ है। तो वो जो क्रेज़ है वो राहु की वजह से ही है, और पंचम का राहु ये सब देता है। साथ ही ये आपको ये दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, माइंड से काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा माइंडेड पर्सन हो, और क्योंकि इस राहु का एस्पेक्ट लगन पे भी होता है हमेशा, तो ऐसा राहु फिर आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट दे देता है। इस प्रकार का राहु स्पेकुलेशन में बहुत इंटरेस्ट देता है। कभी-कभी ऐसा राहु आपको स्पेकुलेशन में, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस करवा सकता है।
अब राहु की दशा मान लीजिए किसी को मिड एज में आ रही है, तो मिड एज में राहु आने पे आपको आपके करियर में बहुत गजब का सक्सेस देगा। अक्सर ऐसा राहु आपको अपनी संतान पक्ष या अपनी एजुकेशन या अपने करियर से रिलेटेड कार्यों के लिए विदेश लेकर जा सकता है। अब राहु का जो डिस्पोजिटर है उसका संबंध कौन से भाव से बन रहा है, जैसे कि हो सकता है कि अगर सूर्य है वो 10th में बैठा हो या सूर्य 12वें में भी हो, तो ऐसा चांस बनता है कि आपका कोई फॉरेन कनेक्शन बनेगा अवश्य ही। साथ ही देखिए ऐसा राहु आपको मानसिक स्थिति के तौर पे उतना अच्छा नहीं दिखाता, मानसिक रूप से स्टेबल नहीं दिखाता, हमेशा कुछ ना कुछ आपको ऑब्सेशन लगा रहेगा किसी न किसी कार्य का। साथ ही प्रेम संबंधों में जब आप एक बार इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी बढ़ती जाएगी और एक फिजिकल अटैचमेंट समझ लो या एक अट्रैक्शन समझ लो, वो टाइप का यहाँ पे सोच राहु देता है। और कोई भी रिलेशन हो, कोई भी आपका प्रेम संबंध हो, वो ढंग से आपकी लाइफ में चलेगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा अनसैटिस्फाइड पर्सन आप नज़र आओगे राहु की दशा में। साथ ही आप संतान के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रखोगे, लेकिन संतान के साथ कभी-कभी इमोशनली कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अब देखिए माइंड आपका जो है, आपकी जो बुद्धि है वो पंचम भाव में है। इस वजह से ऐसा राहु आपकी बुद्धि को काफ़ी तेज़ और तीव्र करने का काम करता है, आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करने का काम करता है। ऐसा राहु हमेशा बहुत ज़्यादा आपको चांस देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुद्धि, अपनी क्रिएटिविटी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और आप जीवन में जो भी अवसर आपके आ रहे हैं, उनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएँ। तो इस प्रकार का राहु बहुत सारे अवसर आपके सामने लाएगा। ऐसा राहु आपको लॉटरी, सट्टा इनमें भी काफ़ी ज़्यादा लेकर जा सकता है। तो ये राहु का जो दशा है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में रहेगा। फिर ऐसा राहु आपको आपकी स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश भेज सकता है। अब हम राहु की दृष्टियों की भी बात करेंगे तो राहु का जो एस्पेक्ट आता है आपकी, सबसे पहले वो 9th हाउस को देखते हैं यहाँ से। 9th हाउस को राहु द्वारा देखे जाने की वजह से आप अपने हायर लर्निंग के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए या कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए विदेश जा सकते हो। ऐसा राहु अक्सर आपको भाग्य से बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगाता है, ऐसा राहु भाग्य को मजबूत करने का कार्य करता है। लेकिन पिता के साथ कभी-कभी ऐसा राहु अच्छे संबंध नहीं देगा। साथ ही ऐसा राहु आपके सामने बहुत सारे ऐसे अवसर लाएगा जहाँ पर आप विदेश जा सकते हो, विदेश में कुछ अच्छा कर सकते हो, विदेश में कोई कार्य क्षेत्र देख सकते हो अपना। तो ऐसा राहु बहुत सारे ऐसे चांसेस बना देता है। साथ ही ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस देगा जहाँ पे आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप तंत्र मंत्र, ज्योतिष इन सब में इंटरेस्ट ले रहे हो, कुछ आप योगा वगैरह या इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व हो रहे हो, तो ये राहु ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आपको करवाएगा इस प्रकार के कार्यों में जाने के लिए। साथ ही इस राहु में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या मेडिटेशन, योगा वगैरह इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हो तो निश्चित ही ऐसा राहु आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है इन फील्ड्स में। साथ ही राहु पंचम में हो तो आपको अपनी रुचियों पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, आपकी हॉबीज़ पे आपको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। फिर राहु यहाँ से देख रहे होते हैं लाभ स्थान को। लाभ स्थान को राहु जब देख रहे होते हैं तो देखिए फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी देता है ऐसा राहु। लेकिन अगर आपने पैसे के लिए लालच किया है, लालच में आ गए हो तो पैसा आप बहुत ज़्यादा खो भी सकते हो। इस प्रकार का राहु अक्सर आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल देता है। कभी-कभी ऐसा जातक बहुत अच्छा बिज़नेसमैन भी हो सकता है या वो अपनी आर्ट या क्रिएटिविटी की वज़ह से काफ़ी फेमस होगा। पंचम का राहु है तो अपनी महादशा में आपको अच्छा मूर्तिकार, अच्छा कलाकार, अच्छा डांसर, अच्छा सिंगर बना सकता है। साथ ही ऐसा राहु आपको माइंड से और हेड से दोनों से ही काफ़ी अच्छी स्किल्स देगा और चीज़ों को एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा आपको क्षमता देगा। फिर राहु अगर 11th हाउस को देख रहा है तो निश्चित रूप से धन की स्थितियों में काफ़ी वृद्धि देगा। हमेशा धन आपका बढ़ता ही रहेगा, आपकी जान पहचान बढ़ती ही रहेगी, आपका नेटवर्क हमेशा बढ़ता ही रहेगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा राहु आपको चीटिंग भी करवा देता है आपके फ्रेंड सर्कल के साथ। फिर राहु लगन को देखता है। लगन को देखिए राहु जब देखता है तो लगन है अब मंगल का। मंगल का जो लगन है 1 नंबर लगन, तो राहु यहाँ कुछ हद तक आपको लीडरशिप के गुण भी अच्छे देता है। बट आपको माइंड से काफ़ी अनस्टेबल करने का काम करेगा, आपको काफ़ी ऑब्सेस्ड करेगा, आपको अपने आप को लेके ऑब्सेस्ड करेगा और थोड़ा सेल्फिश भी आपको बना सकता है। इस प्रकार का राहु ज़्यादातर आपको हेल्थ वाइज़ तो कोई इश्यू नहीं देगा। अगर मंगल ही अगर आपके चार्ट में बहुत खराब स्थिति में हो तो हो सकता है आपको डिप्रेशन, एंग्जायटी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या बार-बार आपको इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। आपका जो हीमोग्लोबिन है उससे संबंधित समस्या या बोल दीजिए ब्लड प्रेशर से संबंधित शिकायतें रह सकती हैं। बट अब आप कितना राहु की एनर्जी और मंगल की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो, कितना इस एनर्जी को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, वो भी डिपेंड करता है। फिर राहु अगर लगन को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसा बंदा अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है। उसमें काबिलियत तो बहुत ज़्यादा होती ही है, लेकिन फिर भी वो अपनी काबिलियत को और ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखाने की कोशिश करता है। ऐसा राहु फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ये चांसेस
बनाएगा कि हर काम को आप काफ़ी फ़ास्ट करेंगे, काफ़ी तेज़ी से करेंगे। आपको रिज़ल्ट भी अगर किसी बात का या किसी काम का चाहिए होगा, तो काफ़ी फटाफट आपको रिज़ल्ट चाहिए होगा। तो ऐसा राहु बहुत ज़्यादा अनस्टेबल लाइफ़ कर देता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको राहु की महादशा में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा राहु के साथ कौन-सा ग्रह बैठा है। जैसे कि हो सकता है यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ हो, तो जुपिटर बैठने की वज़ह से फिर आपकी मैरिड लाइफ़ में डिस्टर्बेंस आने के चांसेज़ हैं। अगर शुक्र भी राहु के साथ हो तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल के बहुत ज़्यादा चांसेज़ बन जाते हैं, या फिर इस राहु के द्वारा शुक्र कहीं भी दृष्ट हो रहा हो, चाहे शुक्र नवम भाव में बैठा हो, चाहे आपके 11th में, चाहे लगन में बैठा हो, तो इस केस में राहु का संबंध फिर शुक्र से बन जाएगा और निश्चित ही फिर ऐसा शुक्र आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लेके जा सकता है। लेकिन शुक्र के इन भाव में बैठने की वजह से आप में शुक्र से रिलेटेड जो काबिलियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। इसी प्रकार से आप अन्य ग्रहों को देख सकते हो। साथ ही अगर शुक्र से लेकिन संबंध बना लिया है राहु ने, तो निश्चित ही आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। साथ ही ऐसा जातक अपने खुद के बल पे क्रिएटिव होगा, अपने खुद के बल पे धनवान होगा, और वो जो भी करेगा अपनी खुद की मेहनत से करेगा, अपनी खुद की क्रिएटिविटी से करेगा। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स राहु दे सकते हैं जब वो पंचम भाव में हो और आपको मेष लगन में उनकी दशा आ रही हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।